पॉस्को शब्द ही मेरे दिमाग में नहीं था। 5 साल बाद आपके न्यूज़ और प्रदीप के मुंह से सुनने के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगा। आज ऐसी क्या विशेष बात थी जो जिया से छुपाई गई? ऑब्वियसली इस जगह अगर कोई भी माँ होगी इस धरती की, वो फट जाएगी। तो श्रवण कुमार जी के केस पे पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280066. आज लेते हैं एक मुलाकात मैडम सरिता खानचंदानी के साथ, एडवोकेट मैडम खानचंदानी जी। मैं भूल जाता हूँ हर टाइम मैडम। अभी हाल ही में हमने जो 2 इंटरव्यूज़ किए जिसमें जिया गोपलानी ने आरोप लगाया अपने पति के ऊपर, वो हमने दिखाया। इनके पति प्रदीप गोपलानी ने जिया मैडम के ऊपर आरोप लगाया, हमने वो भी दिखाया। साथों साथ में जब वो कह रहे थे तब उन्होंने आप पे भी आरोप लगाया कि आपने पोक्सो लगाने का प्रदीप के ऊपर और उनके पिताजी को प्रयास किया। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। थैंक यू। पहले तो मैं सर्वप्रथम आपका अभिनंदन करना चाहूँगी कि ऐसे सेंसिटिव मैटर को आपने उठाया। प्रदीप गोपलानी और जिया गोपलानी का ये जो किस्सा है एक केस स्टडी के रूप में उठाना चाहिए और इस तरह के बार बार कोई मैटर्स न्यूज़ चैनल पे नहीं होने चाहिए, इसकी भी मैं बात करती हूँ, वकालत करती हूँ। लेकिन इस मैटर को, जिया गोपलानी के, इसको एक केस स्टडी होना चाहिए, इससे सबक सीखना चाहिए। अब हम आते हैं डायरेक्टली जो लास्ट पार्ट में प्रदीप गोपलानी ने मुझ पर डायरेक्टली बहुत सारे पन्ने लाकर पॉस्को शब्द ही मेरे दिमाग में नहीं था। 5 साल बाद आपके न्यूज़ और प्रदीप के मुंह से सुनने के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगा। आज जिया भी मेरे साथ हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में ये कहानी बताना चाहती हूँ और मैं आपको जो भी अभी मेरे पास इतने पेपर्स हैं उसमें से बहुत ही रेलेवेंट पेपर्स ये मैं आपको दे रही हूँ। ये एक कंप्लेंट मैं आपको दे रही हूँ जो महिला आयोग दिल्ली से लेके महिला आयोग मुंबई से लेके डीजीपी से डीसीपी सीपी और आते 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 वो हिल लाइन पुलिस स्टेशन तक आई। ऐसे अनगिनत कंप्लेंट्स हैं। जिसे भी बहुत ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट है वो जाकर मेहनत करे और सारी की सारी कंप्लेंट्स आपको वहाँ मिल जाएगी। अब मैं संक्षिप्त की कहानी में आपको बताती हूँ कि ये भी मैं आपको एक पेपर दे रही हूँ। ये भी डल है, इस पे नहीं दिखेगा पर ये ज़रूर डालिएगा आप कि ये 2019, आई थिंक दिस इज़ 4 डेट है। बोलिए हाँ, इसका ओरिजिनल होगा आपके? हाँ, ले लेंगे। 9 साल की बेटी जो जिया गोपलानी की बेटी है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में कहीं तो भी कोई प्रॉब्लम था। अब आप देखिए, ये एक हर भारतीय घर की कहानी है। जब जॉइंट फैमिली होती है तो जो पहला बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है और दूसरे बच्चे के बाद क्योंकि कमरे में जगह नहीं होती है, छोटा बच्चा परेशान करता है, तो बड़े बच्चा जो होता है वो दादा दादी नाना नानी या जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रहता है। और ये परिवार बड़ा अच्छा चल रहा था। नॉर्मली दादी ही बच्ची को तैयार करती थी और जिया टिफ़िन वगैरह देने में बिजी होती थी। क्योंकि बार बार ये मॉर्निंग का टाइम होता था, जिया ने कभी ध्यान नहीं दिया और 4 दिनों तक उस बच्ची के 9 साल की बच्ची के ब्लीडिंग हो रही थी। इतनी ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन उसके बावजूद वो स्कूल जा रही थी। अचानक से 9 तारीख को 9/1 यानी ये जनवरी का महीना है, 9/1 2019 यस 9/1 2019 को
बच्ची हाफ डे आती है, बच्ची गुरुकुल ग्रैंड यूनियन स्कूल अंबरनाथ में पढ़ती है, वहाँ से बच्ची को 10:30 बजे, नॉर्मली वो 12:30-1 बजे आती है, और बच्ची जैसे ही हाफ डे घर में आती है, दरवाज़ा खुलते ही वो माँ से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि अब मम्मी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे इतना पेन हो रहा है। जब तक कि बच्ची ये सब कुछ बता पाए तब तक प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन आता है जिया को कि देखिए आपकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है, हमने उसे ज़रूर भेजा है, लेकिन आप इमीडिएट उसकी दवाई इलाज कराइए कि उसको इतनी तकलीफ़ क्यों है। अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल मैडम से जिया की बात हो रही है, यानी माँ, बच्ची लिपट कर कह रही है कि मुझे दर्द है। माँ ने, जब जिया ने ये पूछा बेटा कब से दर्द है, तो बोला ये दर्द मुझे 4 तारीख से है, और 7 तारीख को दादा और दादी, ऑलरेडी ये कहानी 9 की है, मैं 7 की बात कर रही हूँ। 7 तारीख को दर्द 6 से था, 7 तारीख को दादी और दादा चुपके से बिना जिया को बताए स्ट्रिक्टली बेटी को कहा गया था कि माँ को कुछ मत बताना। बच्ची को लेकर एक जेंट्स, आई थिंक वो MBBS भी नहीं है, उल्लासनगर 5 के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर श्रवण कुमार मध्यानी जी के पास ले गए, और उनका केस पेपर आज मैं आपको दे रही हूँ, जिस पर क्लियरली लिखा हुआ इची वजाइनल एरिया। देखिए बच्चे जो होते हैं, स्पेशली जो बालिका होती है, स्ट्रक्चर बॉडी फीमेल्स का ऐसा होता है कि उसमें यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लग जाते हैं, बच्चे साफ़ सफाई नहीं रखते, ये हर के साथ होता है, घर घर की कहानी है। लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? उस दिन भी जब बच्ची लिपट कर जिया से रो रही थी तो दादी ने एक बहुत ज़ोरदार चपाट मारा और कहा कि तुझे बोला था ना मत बताना, और उसके ऊपर से प्रिंसिपल का फ़ोन आना, बच्ची को पूरी तरह से करीबन 8 से 10 घंटे तक माँ से दूर रखना, एक तरह से आई टू आई कांटेक्ट हो रहा था माँ और बेटी का, लेकिन बातचीत नहीं हो रही थी। अब आप मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में जब डॉक्टर श्रवण का नाम ही बच्ची ने माँ को बताया, माँ करीबन शाम को जब थोड़ा सा उसे स्पेस मिला तो वो डॉक्टर श्रवण के पास गई, डॉक्टर श्रवण साहब से पूछा कि क्या मेरी बेटी आपके पास आई है, तो डॉक्टर साहब ने हाँ बोला। उसके बाद वहाँ का जो केस पेपर का फ़ोटो जिया ने लिया। अब वो फ़ोटो लेने के बाद जब मेरे पास वो फ़ोटो आया, जिया ने देखा कि 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को भी दवाई ली गई है, लेकिन बच्ची को कहीं कोई रिलीफ नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जब ससुराल वाले इतने स्ट्रिक्ट है और जब बच्ची की पैंटी धोकर सूखने दादी डाल देती है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इसका मतलब प्रदीप को भी ये बात पता थी। ऐसी क्या विशेष बात थी जो जिया से छुपाई गई? ऑब्वियसली इस जगह अगर कोई भी माँ होगी इस धरती की, वो फट जाएगी, वो हर संभव प्रयास करेगी कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। और उन्हीं दिनों, शायद 1 या 2 दिन पहले, दिल्ली का कोई एक बच्ची का रेप केस का मामला बहुत ही गरमाया हुआ था। सो आप समझ सकते हो, यहाँ तो एक 8 महीने की बच्ची सिक्योर नहीं है, यहाँ पे चाचा मामा नाना काका हर कोई बच्चियों के ऊपर गिद्ध की तरह आज, और भारत में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सी माँ है ऐसा जो तड़पेगी नहीं? और ये बात कोई दूसरे बॉडी पार्ट्स की होती तो भी शायद चल जाता था, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसी कौन सी ब्लीडिंग थी? प्रदीप अपने वीडियो में कह रहा है कि एक फुंसी थी। मुझे आप बताएं कि ऐसी कौन सी फुंसी की ब्लीडिंग 4 दिन चलती है? ये डॉक्टर श्रवण कुमार जी के केस पेपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ऐसी बात, वो पहली बात जेंट्स डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। सेकेंड थिंग, ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन आया जिया का। जिया ने जब सारे रास्ते उसके बंद हो गए, ये केस पेपर मुझ तक पहुँचा, तो जिया का सिर्फ ये बात था कि मैडम, दीदी, मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, मुझे उसका इलाज कराना है, मैं जानना चाहती हूँ। दैट्स ऑल। पॉस्को फास्को डाला दिमाग में ही नहीं था, किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप दिमाग में ही नहीं था, बस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बच्ची के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति में इस तरह आप मुझे बताइए, एक माँ होने के नाते, आई थिंक मैं पूरे शहरवासी जानते हैं कि जिस तरह मैंने अपने बेटी को पाला है, वो एक बहुत ही, इससे सराहनीय काम कोई नहीं हो सकता। एक माँ हूँ, एनजीओ सब छोड़ दो आप, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। एक माँ की तड़प के लिए मेरी सिर्फ एक बात थी कि मैं जिया के साथ आई। जिया ने अपनी बच्ची को ट्यूशन से, वो बोलता है उठाया, ये क्या गैंगस्टर वैंगस्टर है क्या? हर माँ को अधिकार है, वो अपने बच्ची के ट्यूशन जा सकती है। ट्यूशन पूरा होने के बाद जिया बच्ची के साथ, मैंने क्योंकि जिया का ससुराल पति कोई नहीं सुन रहा था, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं जिया और बच्ची को लेकर हिल लाइन पुलिस स्टेशन मिस्टर पलांगे सीनियर PI के पास पहुंची। मेरा भी यही एक था, सर
ससुराल वालों को बोलिए इलाज करा दे, क्या प्रॉब्लम है बता दें। आपको पता है पुलिस इस पहली बार आखिरी बार यही एक सपोर्ट मिस्टर पलांगे का बहुत अच्छा मिला। उन्होंने इमीडिएटली हमको मेमो दिया और बोला सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए। उस वक्त भी जिया ने इमीडिएटली मना कर दिया, बोला नहीं दीदी मैं सरकारी हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज नहीं कराऊंगी, दुनिया देखेगी, हज़ारों सवाल पूछे जाएंगे और पता नहीं ये पुलिस वाले हैं या। और पुलिस की भी गलती नहीं थी, पुलिस तो हमेशा हर केस को एक शक से ही देखती है। जिया का सिर्फ और सिर्फ यही था कि मेरी बेटी का इलाज हो। ये जिया का जवाब है जो वहाँ पर नोंद हुआ। मैं आपको लास्ट लाइन पढ़ के देती हूँ। तरी माझी आपणास विनंती आहे की माझी मुलीचे वैद्यकीय तपासून करून तिच्यासोबत काय गैरप्रकार झालेला आहे का याबाबत खात्री करावी। ये पेपर भी मैं आपको दे रही हूँ, ये जिया का ऑफिशियल जवाब है। बस उस वक्त भी ससुराल वाले आए, मिस्टर पलांगे ने इस केस को इतना अच्छा हैंडल किया। ससुराल वाले आए, दादी को बुलाया गया, दादा को बुलाया गया, पिता को बुलाया गया। मैं एज एन NGO, मैं तो लेडी हूँ ना, मुझे था यहाँ पर मेरी यहाँ पे एक इस तरह से बच्ची का बहुत ही अच्छी तरह जिया मतलब माँ दादी मैं और एक लेडी कांस्टेबल आई थिंक कोई मिसेस देशपांडे, इस बच्ची का बयान लिया गया। बच्ची ने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया। और बच्ची के बाद अभी इसमें संदेहजनक बाद में मैं आपको बात कहूँगी कि हिललाइन ने मुझे ये पेपर नहीं दिया और RTI में मेरी ही सिग्नेचर का पन्ना, जिया की सिग्नेचर सब गायब करके ब्लैंक पन्ना हिललाइन ने मुझे दिया है। ये ब्लैंक पन्ना लेकिन RTI का ठप्पा है, जिसके ऊपर का महिला आयोग तक मेरा ये कंप्लेंट आगे आती हूँ। सो इसके बाद ये मेरा कहना था कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्ची का जस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करवाना था। अब उसमें भी ये जो 50 रुपए का केस पेपर, वो 50 रुपए का केस पेपर मैंने निकाला था, मिस्टर गोपलानी ने नहीं निकाला था। और उस वक्त जो मीता आप मेरे बताइए, अगर मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ तो मैं गायनाकोलॉजिस्ट, वो खुद कह रहे हैं ना, रेप्यूटेड गायनाकोलॉजिस्ट, एक महिला स्त्री तज्ञ डॉक्टर के पास ले गई। मेरी बेटी तो हज़ारों बार ऐसे गई है, खुद हम जाते हैं इसमें। और उस डॉक्टर के यहाँ कोई भी मेल नहीं था। बच्ची की दादी, बच्ची की माँ, मैं भी नहीं थी, लेडी कांस्टेबल थी। हो गया 5 मिनट। एक और आरोप उन्होंने लगाया था। नहीं, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। इसमें पॉस्को कहाँ आया? अगर इसके बावजूद पॉस्को का केस ऐसा होता है कि वो चाहती, जब इतना तूफानों में लड़के जिया गोपलानी DV केस फाइल कर सकती, तो क्या वो पॉस्को केस फाइल नहीं कर सकती थी? या इतना मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ से लेके महिला आयोग दिल्ली तक कंप्लेंट कर सकती हूँ, तो मैं पॉस्को नहीं लगवा सकती थी? सो दिस इज बुलशिट। ये मेरा डेफेमेशन है, ये मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन है। और आज आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर डेफेमेशन फाइल करूँगी। और प्रदीप गोपलानी को या उनके परिवार को कोई अधिकार नहीं है मेरे पे लांछन लगाने के। ये इनके आपस के प्रॉब्लम्स है, मुझ तक ये नहीं आना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये जिया गोपलानी के बाद मैंने खुद महिला आयोग मुंबई बांद्रा, CP ऑफिस, DCP, ACP, सीनियर PS तक मैंने लिखा है, क्योंकि मैं चाहती थी ये बात बच्ची तक क्लियर हो। क्योंकि आज भी इन्होंने बच्ची का दिमाग माँ से इसलिए ही भ्रष्ट किया कि बेटा तेरी माँ ने तेरे साथ गलत किया। ये आज आई थिंक जितनी भी माएँ आपको आज देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, या जो भी पूरे शहरवासियों ने प्रदीप का ये देखा है, ये बहुत संगीन आरोप एक मुझ पर है, प्लस जिया माँ पे। आई थिंक सल्यूट है जिया को कि जिस तरह उसने अपने बच्चों से बिखर के आज अपनी ज़िंदगी ली। और आपको भी धन्यवाद है कि आपने इस मुद्दे को सबके सामने रखा। मेरे को एक और छोटा सवाल बताइए। अब जैसे जिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है, और उन्होंने अपना रसूख चलाया पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उनका कहना था कि ये सब मेरे परिवार का मामला था, मैंने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नाम का उल्लेख ही नहीं किया है। क्या कहेंगे सुशील? देखिए, हिललाइन पुलिस स्टेशन प्रदीप गोपलानी के साथ था, प्रदीप गोपलानी के साथ है। ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का यूज़ नहीं किया। ये बात 2018-19 से ये जो लड़ाई है, मुझे आप बताइए, 2:30 बजे रात को प्रदीप जिया को मार मार के हिललाइन पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर उनके बहनोई और दूसरे सारे जन आते हैं। जिया को एक
एक नंगा समझिए कि करके बेइज्जत करके प्रदीप गोपलानी उसको 2:30-3 बजे मेरे घर पर फेंक के जाता है। उसके बाद भी जिया की कहीं कोई कंप्लेंट नहीं ली जाती कि ये बाकायदे एनसी दर्ज कराई है प्रदीप गोपलानी ने कि सरिता खान चंदानी के घर जाना है। सरिता खान चंदानी के घर क्यों जाना है भैया? मैं क्या उसकी माँ हूँ? मैंने उसे जन्म दिया या मैंने उसकी शादी कराई? आज आप ये आपके रिश्तेदार भी नहीं है? ये मैं नहीं जानती हूँ। जिया गोपलानी ने वाया कहाँ से उसे नंबर मिला मैं नहीं जानती हूँ। मैं एक एनजीओ, ऐसे मुझे रोज़ कॉल आते हैं और रोज़ पता नहीं कितने घर में बसाने का काम करती हूँ। कहीं मेरी एक नोटिस से काम बन जाता है, कहीं मेरे शब्दों से। एक सिर्फ और सिर्फ क्योंकि प्रदीप गोपलानी ने मुझे 1 लाख रुपए का ऑफर दिया, बोला मेरी वाइफ के बीच से तुम हट जाओ। अच्छा, यस, ये पूरा का पूरा ये जो जलन है, क्योंकि मैं प्रदीप गोपलानी के साथ सेटिंग नहीं की, ये पूरा शहर जानता है कि मैं कभी सेटिंग नहीं करती हूँ, मैं सत्य का साथ देती हूँ। मैंने तो प्रदीप को ये भी कहा, भैया तू मुझे क्यों पैसे दे रहा है? जो है सम्मान पूर्वक, देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, अग्नि के साक्षी लेके हम उसका 7 फेरे लेते, 7 जन्म वचन निभाते हैं। 7 जन्म मत ले दे, आप रोइए मत मैडम, आपके हित में बात कर रही है। 7 जन्म छोड़िए आप, 20 जन्म। अगर आपको अरमान मलिक जो यूट्यूबर है, एक शायद वो अरमान मलिक ऐसी बात कर रहा है कि वो दोनों पत्नियों को संभाल रहा है, ऐसी क्या बात है? ये फैक्ट है। मुझे प्रदीप के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना कि उसके बीच में दूसरी औरत, पहले मैं नहीं समझती थी, अब है। उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है, मैं पहचानता ही नहीं हूँ। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया? कोर्ट के कागज पे लिखा हुआ है कि मैं तमन्ना उदासी को नहीं जानता हूं, तो आज आपके चैनल पे कैसे बोला कि वो मेरी रिश्तेदार है? इसका मतलब वो पहचानते हैं। हाँ, बोला पहचान तो मेरे रिश्तेदार है, तो पहले क्यों बोला? और ये जिस तरह के आपत्तिजनक फोटोज हैं, ये फोटो सोशल मीडिया पे पोस्टेड थे। वो बोला कि किसने डाले? उनसे नहीं डाले, या इसको कैसे मिले? इसके घर जाके तो इसने क्लिक नहीं किए ना। ये बहुत सारी संदेह वाली बात है। अभी भी, पहले भी रात को 1 बजे निकाल दिया गया 5 साल पहले, तब मैं संभालूं। अभी भी रात को निकाल दिया गया, तब मैं संभालूं। ये क्या चल रहा है? ये एनजीओ का काम किसी का घर बसाना होता है, किसी को डायरेक्शन देता है, किसी को पालना नहीं होता है। मैंने ऐसा क्या किया है जो बार बार मेरे ऊपर धकला जाता है? क्योंकि अगर 1 लाख रुपए प्रदीप गोपलानी ने हिल लाइन पुलिस स्टेशन को खरीदा, मैं आज इस मुद्दे को मैं हाई कमान से लेके अपने शहर तक चलाऊंगी। मैं गणपत शेठ गायकवाड़ जी और मैं एमएलए कुमार एलानी जी दोनों से प्रश्न पूछती हूँ कि क्या एक भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी बीवी के साथ साथ वो मुझे भी रौंद रहा है जस्ट बिकॉज मैंने पैसे नहीं लिए? मैं तो ईमानदारी के लिए जानी जाती हूँ। मैं आपको बार बार ये कहती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया आप सबूत दीजिए। और मैं आपको नहीं, मैं सभी को कहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जन को सरिता का जपना माला अच्छा लगता है, तो जब तक आपके पास सबूत नहीं है आप मेरे नाम का माला न जपें, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत ही संगीन आरोप है, क्योंकि एक बच्ची आज वो जब बड़ी होगी, आप समझते हैं उसकी क्या मानसिकता होगी? 5 साल का मीत, मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगी जो सच में पॉस्को लगाने वाला है कि जिस तरह वो बच्चे की मानसिकता है। आप बताइए, आप भी पति हैं, आपका भी बच्चा है, आपकी भी पत्नी हाउसवाइफ है, फीस कौन भरता है? मैं। बच्चे का खर्चा कौन उठाता है? तो फिर प्रदीप ही उठाएगा ना। बच्ची की माँ कैसे उठाएगी भाई? वो वर्किंग वुमन नहीं है, वो हाउसवाइफ है। अगर आप बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह का ये जो माहौल चल रहा है, जिया गोपलानी का केस मेरे ऊपर थोपा गया पूरा 100%। आपको बताऊं, कल 5 दिन से जिया मेरे पास है, 5 दिन से जिया को 102 बुखार है। क्या खा रही है, क्या पी रही है, कोर्ट में कैसे खड़ी है, क्या उसको पीरियड्स है, उसके पास पैड के लिए पैसे नहीं है, ये आप मुझे बताइए, ये इंसानियत है? मैं बार मैं आपके चैनल द्वारा ये कहती हूँ, ये केस स्टडी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ सभी किटपिट वाले कि घर की बात घर में तब होती है जब तक वो कोर्ट नहीं पहुँचती। ऐसी कोई भी परिस्थिति आप अपने पत्नी के लिए खड़ा न करें जिससे कि वो विवश हो जाए और ऐसा कोई कदम उठाए कि वो तीसरे व्यक्ति तक पहुँचे। और जैसे ही बात तीसरे तक पहुँचती है वो प्राइवेट नहीं रहती है। घर की बात घर में 4 दीवारी में रखिए और स्त्री को सम्मान दीजिए। जाते जाते हम एक बार हम मैडम से पूछेंगे, जिया मैडम से, कि अगर 2 शब्द अगर कहने हैं शहरवासियों से तो आप कह सकते हैं। बस मैं इन सब शहरवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो सच का साथ दें और मुझे
न्याय दिलाने की कोशिश करें, ना कि प्रदीप का साइड लेके, प्रदीप से पैसे लेके उसको सपोर्ट करें। आज कोर्ट में प्रदीप के 10-10 वकील खड़े हैं। मैं पागलों जैसे चिल्ला रही थी, बेंच पे चढ़ चढ़ के चिल्ला रही थी, मुझे न्याय दो, न्याय दो। मेरे दीदी और मेरे सर, अगर सरिता दीदी आज नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होती। प्रदीप गोपलानी ने कब से मुझे ख़त्म करवा दिया था। जैसे कि उसने हेडलाइन पुलिस स्टेशन पूरी मैनेज कर रखी है। पुलिस वाले मुझे बोलते हैं जाओ ट्रक के नीचे जाके सो जाओ। मेरे दोनों मासूम बच्चों से उन्होंने अलग किया है। मेरे पास हर एक सबूत मेरे इतने जमा किए हैं पूरे। प्रदीप गोपलानी को साथ देने से अच्छा है कि मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। आज मेरा 6वां साल चालू है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। बात करेंगे एक बार मैडम से भी। मैडम मैं देखिए जैकी भाई, मैं कोई भी तथ्यों के बिना बात नहीं करती हूँ। जब जिया रात को पुलिस स्टेशन गई, मुझे ये बताया गया जिया गलत है। मैंने आरटीआई डाला कि मुझे रात को सीसीटीवी फुटेज दिया जाए कि जिया जो बोल रही है कि 4, 6, 8 मर्दों ने इसको गालियाँ दी या 8 आए थे, मुझे एक भी सीसीटीवी फुटेज हिल लाइन पुलिस स्टेशन का नहीं दिया गया। इससे यही साबित होता है कि वो नहीं चाहते थे कि मुझे सच्चाई पता चले। तो इस तरह से एक और जिसे भी इंटरेस्ट है, मैं पूरे पेपर्स देना चाहती हूँ। जिसे भी इंटरेस्ट है, आप हिल लाइन पुलिस स्टेशन, ये कहानी मिस्टर मायने से शुरू होकर एसीपी नराले से लेकर डीसीपी मोहिते सर से लेकर एडिशनल कमिश्नर मिस्टर कराले से लेकर सीपी जयजीत सिंह से लेकर महिला आयोग तक की लड़ाई है, जिसमें जिया के कंप्लेंट के अलावा मैंने खुद कंप्लेंट की है, जिसमें कि वीडियो पे नहीं, बार बार मुझे मारने की धमकी, मुझे इस तरह बेइज्जत होने की धमकी। तो ऑलरेडी मैंने एक्शन लिया। ये मैटर मैंने केस फाइल नहीं किया जैकी भाई, क्योंकि जब मैं अगर केस फाइल करती, अथॉरिटीज़ के खिलाफ केस फाइल करना मेरे लिए बहुत इजी है, लेकिन उसमें मेरी बच्ची, मेरी छोटी मासूम बच्ची को आके कोर्ट कचहरी में गवाही देना पड़ता, वो मुझे जिया को गवारा नहीं था। सो आज लेकिन हमें विवश कर दिया है प्रदीप ने, ये सारी बातें बताने के लिए। जो भी आरोप लगाए प्रदीप गोपलानी ने, और जो भी जिया मैडम ने जो आरोप लगाया, हमने शहरवासियों के सामने रखा। साथ ही साथ में जब प्रदीप ने जब मैडम के ऊपर आरोप लगाया, तो ये एक मीडिया का धर्म बनता है कि हम सरिता मैडम से भी उनका जवाब लें, क्योंकि उन्होंने उनका नाम का उल्लेख किया है। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे भी एक बार पूछें। और जाते हुए एक चीज़ कहूँगा कि अभी ये जो लड़ाई है, ये कोर्ट की लड़ाई है अभी। तो इसके आगे मैं प्रदीप जी को भी बोलूँगा कि प्रदीप जी, आपको भी कुछ कहना है तो कोर्ट में कहिएगा। मैडम, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपको जो भी कुछ, आप कोर्ट जाइएगा। मैडम आपके साथ में, मैडम आपको भी कुछ अगर डिफॉर्मेशन वगैरह करने हैं तो प्लीज़, कोर्ट है आपके लिए। तो मैं ऐसा, मेरा ऐसा कहना है कि मीडिया को, हाँ, मीडिया को यहाँ पे विराम दे के अगर न्यायालय की तरफ जाएंगे तो आप तरफ से आपको कहीं कभी आप ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने हमारा पक्ष रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और जाते जाते एक और बात पूरे शहरवासियों को कहूँगा कि 22 तारीख को गोल मैदान परिसर में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उनकी ओपनिंग होगी मंदिर की। जो भी लोग अयोध्या ना जा पाए दर्शन के लिए, भगवान राम जी के अगर जिनको भी अगर दर्शन लेने हो, तो गोल मैदान परिसर में आके उस दर्शन का लाभ ले सकते हैं। सभी शहरवासियों को ये कहना है, एक रिक्वेस्ट है कि ये 22 तारीख का जो कार्यक्रम है गोल मैदान पर राम मंदिर का, उसको मिस ना करें, ज़रूर जाइए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।